नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है दीपू चंद्र दास नामक युवक की। बांग्लादेश में रहने वाला 27 वर्षीय दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उस पे अपराध था ब्लास्फेमी यानी प्रॉफिट का अपमान करने का आरोप लगाया गया था और उसे जिंदा जला दिया जाता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल में घटना क्या हुआ था दीपू के साथ। 18 दिसंबर बांग्लादेश की सड़कों पर जो यह दिख रहा है, यह किसी फिल्म का सीन नहीं, किसी ओटीटी सीरीज की कहानी नहीं और ना ही किसी दूर देश की कोई अफवाह या सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर किया गया दावा। यह वो काला सच है जिसे दुनिया देख रही है, लेकिन दुनिया आंखें फेर रही है क्योंकि शायद यह सच अनकंफर्टेबल करता है। यह सच, यह हकीकत आरामदेह नहीं, लेकिन यह सच है आज के बांग्लादेश का, जहां पर एक इंसान को सरेआम भीड़ ने घेर कर पीटा, जिंदा जलाया और उसकी मौत को सैकड़ों लोगों ने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया, मानो जैसे इंसान तमाशा बना हो। बांग्लादेश में ये हत्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि इस व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा था, बल्कि इसलिए हुई क्योंकि बांग्लादेश में कोई कानून देखने वाला नहीं है। यह कोई सुनसान जगह नहीं हुआ, किसी अंधेरी गली में नहीं हुआ, किसी कोने में नहीं हुआ जहां पर पुलिस प्रशासन की नजर न पहुंचती हो। यह घटना सरेआम हुई, लोगों के बीच हुई, शोर, चीख पुकार, नारों, कैमरों के बीच हुई और यहीं से संदेश गया कि आज जो हुआ है, अगर इसको देखकर आज आप इग्नोर करेंगे तो कल किसी और को यूं ही बेखौफ मारा जाएगा। उसकी पहचान कि वो हिंदू है, यहीं से सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश हिंदुओं के लिए अब असुरक्षित हो गया है? क्या बांग्लादेश भी उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहा है जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान था? क्या पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश अब फिर पाकिस्तान बन रहा है? क्योंकि बांग्लादेश की यह घटना अगर घटना होती तो शायद हम और आप इसे अपराध कहकर आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समस्या यही है, बांग्लादेश की यह घटना नहीं। यह मारने वाले केवल लाठी, पत्थर या आग लेकर नहीं आए थे। यहाँ मारने वाले लोग खामोश लोग भी थे जो चारों तरफ खड़े थे। डर शामिल था जिसने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। वो नफरत शामिल थी जिसने इंसान की पहचान उसकी मौत की वजह बन गई। और याद रखिए, भीड़ जो है वो अचानक से पैदा नहीं होती। भीड़ सालों साल की चुप्पी, राजनीतिक सहूलियत और धार्मिक उकसावे से बनती है। और जब भीड़ आती है तो सबसे खतरनाक बात यह होती है गुस्सा नहीं, उसकी गुमनामी सबसे खतरनाक होती है। भीड़ में हर कोई मारता है ताकि कोई दोषी न बचे, और जब कोई समाज उस भीड़ की हत्या या उस भीड़ की हिंसा को रोकने के बजाय उसे कैमरे में रिकॉर्ड करना चुनता है, तब सवाल सिर्फ अपराध का नहीं, उस समाज की आत्मा बन जाता है। और इतिहास गवाह है, किसी भी देश में जब कट्टरपंथी ताकतों ने देश को बर्बाद किया है तो उसकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। बांग्लादेश में जिस व्यक्ति को इस भीड़ ने मारा, उसका नाम दीपू चंद्र दास था। इस व्यक्ति का कोई अपराध इतिहास नहीं था, इसने कोई हथियार नहीं उठाया था, ना बांग्लादेश में वह नेता था, ना कोई आंदोलनकारी। एक आम नागरिक था, एक आम नागरिक जो सुकून से जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन बांग्लादेश में इस पर आरोप लगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति को मार डाला गया और जब जांच हुई पता चला कि ऐसा कोई सबूत ही नहीं, यानी जिस इंसान को पीट पीट कर जिंदा जला दिया गया, जिस आरोप में मारा गया, वो आरोप कानून की कसौटी पर खड़ा ही नहीं उतरा। और यही से सवाल उठता है कि क्यों बांग्लादेश के जब प्रमुख एजेंसी रैपिड एक्शन बटालियन ये कहती है दीपू के खिलाफ कोई निंदा का सबूत ही नहीं है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनकी सुरक्षा एजेंसी कह रही है। तो मतलब जिस अपराध के लिए आपने एक व्यक्ति को जानवर से बदतर सलूक करते हुए मारा, इंसान जहां जानवर बन गया, जहां अपराध ही नहीं हो, और सवाल उठता है कि सजा किसने दिया? अगर भीड़ ने दी तो भीड़ में डर क्यों नहीं था? डर की कैमरा चालू है, डर की लोग देखेंगे, डर की कानून है,
और क्या यह प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं है कि बांग्लादेश का कानून खत्म हो चुका है? क्योंकि भीड़ तभी होती है जब कानून खत्म हो जाता है और मामला और बेचैन हो जाता है। आपका क्या राय है इस मुद्दे पर? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।